सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लास प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल का। और हम लोग यूनिट 4 कर रहे थे। यूनिट 4 में 4.3 तक मेरे ख्याल से हमने कर लिया था और 4.4 से इस वाले वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, सो एक बार इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। राहुल कुमार मधुकर। और अगर आप जो है मेरे यूट्यूब चैनल जो कि ये है, दिख रहा ना, ये देखिए, इस वाले चैनल में जाकर के सारा वीडियो देखना है, एकदम सब कुछ शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। और एग्ज़ाम के पहले ज़रूर देख लेना मेरे ब्रदर, क्योंकि तुमको बहुत सारे कंटेंट मिलेंगे, बहुत सारे ऐसे सेंटेंस मिलेंगे, वर्ड्स मिलेंगे जो तुमको जब एग्ज़ाम का पेपर देखेगा ना, तब तेरे दिमाग में आता रहेगा और तुम आंसर को लिखता रहेगा। ठीक है, सो ये मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, इसमें भी ज्वाइन कर सकते हो। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है और आपके लिए 9953203647 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है। कोई भी दिक्कत हो पीएमएस के लिए 24/7 हम हाजिर हैं। ठीक है, चाहे वो नोट्स के लिए हो या कोई भी चीज़ के लिए हो, आप मुझे कॉल करके, कॉल मत करना, व्हाट्सअप करना। ठीक है, व्हाट्सअप करना और मैं जैसे ही एक्टिव हूँगा आपको तुरंत ही हेल्प करूँगा। ठीक है, तो सीधे टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग पहुँचते हैं अपने टॉपिक पे। 4.3 नीड फॉर प्रोजेक्ट प्लानिंग हम लोग कर चुके थे और हमें करना था 4.4 जो कि है फंक्शन ऑफ प्रोजेक्ट प्लानिंग। फंक्शन ऑफ प्रोजेक्ट प्लानिंग, भाई देख, तुम है प्रोजेक्ट मैनेजर, ठीक है, तुमको करना, तुम करने बैठा है अपने प्रोजेक्ट का प्लानिंग। तो प्रोजेक्ट प्लानिंग जो तुम बनाएगा उसका फंक्शन क्या क्या होगा, ठीक है, क्या क्या चीज़ों, क्या मतलब कि क्या क्या करना होगा तुमको प्लानिंग करने से पहले। तो सबसे पहला पॉइंट क्या बोल रहा है कि भाई तुमको फिगर आउट करना पड़ेगा। कोई भी प्लानिंग आउट करने से, कोई भी चीज़ के बारे में जब तुम प्लानिंग करते हो तो तुमको ये फिगर आउट करना पड़ेगा कि तुमको क्या क्या करना है। ठीक है ना, जिसको तुम लोग बोलते हो स्कोप। ठीक है, अब जैसे कि मान लो तुमको कोई बोला कि मेरे को एक बड़ा सा प्रोजेक्ट बनाना है और एक हॉस्पिटल रेडी करना है। ठीक है, इतना काफ़ी है क्या? इतना कोई तुमको बोलेगा तुम बना देगा? तुम उससे पूछेगा ना यार कि कितने कमरे होने चाहिए, कितने पार्किंग लॉट होने चाहिए, कितने टाइप के एग्जिट्स होने चाहिए, इमरजेंसी एग्जिट कैसे होना चाहिए, मतलब ईच एंड एवरी डिटेल तुम उससे पूछेगा। और जैसे जैसे तुम उससे डिटेल लेते रहेगा तुम नोट डाउन करता रहेगा और सारा काम करने की कोशिश करेगा। तो ये जो सारा काम तुमको जो करना है, ठीक है, इस हॉस्पिटल को बनाने के लिए, इसी को तो बोलते हैं स्कोप। कि स्कोप तुमको बताता है कि क्या क्या करना है, व्हाट नीड टू बी डन। हॉस्पिटल तो छोटा वही हॉस्पिटल होता है, बड़ा भी हॉस्पिटल होता है, लेकिन उस हॉस्पिटल, जैसे मान लो तुमको 2 प्रोजेक्ट मिला, दोनों ही हॉस्पिटल बनाने, एक छोटा हॉस्पिटल बना रहा तो एक बड़ा हॉस्पिटल बनाना है। जो छोटा हॉस्पिटल बनाना है तो मुझसे बोलेगा कि हाँ क्या बजट है, क्या क्या काम करना है, कैसे कैसे बनाना है, उसका अलग स्कोप बनेगा। और बड़ा हॉस्पिटल का अपना एक पूरा लिस्ट रहेगा कि ये सारे काम इसके अंदर होने चाहिए। वो सबको मेरे ब्रदर स्कोप बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो तुमको स्कोप समझना होगा कि करना क्या है। उसके बाद क्या करना है, स्प्लिटिंग वर्क इनटू स्मॉलर टास्क एंड असाइन देम यूजिंग WBS। WBS हम लोग पहले भी बढ़ चुके हैं कि कोई भी कार्य को तुमको क्या करना है, छोटे छोटे भागे में तोड़ देना है और अपने मतलब उसमें क्या करना है कि अलग अलग टीम मेंबर्स बना देना है, सबको रेडी कर देना है, छोटे छोटे टास्क में तोड़ना है और असाइन करना है बंदा, टीम, कि भाई तेरा ये वाला काम है, तुमको इतने टाइम में इतने बजट में कर देना है। और इस तरह से छोटा छोटा काम लास्ट में सबको जोड़ दिया जाए तो एक पूरा का पूरा प्रोजेक्ट रेडी हो जाता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या आता है, डिसाइडिंग व्हाट रिसोर्सेज आर नीडेड एंड हु विल डू ईच टास्क। मतलब कि तुम ऐसा हवा से तो नहीं ना बना देगा कोई भी प्रोजेक्ट। तुमको प्रोजेक्ट बनाने के लिए रिसोर्स का जरूरत पड़ेगा। रिसोर्स मतलब क्या, कोई सामान का जरूरत पड़ सकता है, कोई मटेरियल का जरूरत पड़ सकता है, कोई मशीन का जरूरत पड़ सकता है, ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन पावर का जरूरत पड़ सकता है, ह्यूमन मैन इंसान, लेबर, ठीक है, टीम का जरूरत पड़ सकता है। तो वो कितने चाहिए, कितने की जरूरत है, ये सारा तुम रिसोर्स का क्या बनाएगा, एक कहीं ना कहीं प्लानिंग बनाएगा। तीसरा काम क्या होगा, एस्टिमेट हाउ लॉन्ग ईच टास्क विल टेक। और ये देखेगा कि हर एक जो टाइम हम जो तोड़े हैं, मान लो हम काम को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दिए, WA, WB, WC, WD, है ना। अब हम देखेंगे ये वाला जो कौवा है ये लगभग 2 दिन में हो जाएगा
और ये हम बोलेंगे कि 3 दिन में हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं हम एस्टिमेट कर रहे हैं कि मेरा लगभग ये 3 दिन में लग जाएगा काम ख़त्म करने में, उसके बाद ये मान लो 4 दिन लग जाएगा। तो कहीं ना कहीं हम इस काम का लोड को देखते हुए हम ये एस्टिमेट करेंगे कि मेरे को दिन कितना लगेगा, ठीक है। तो टोटल हम मान लेंगे कोई सर्टेन डे लग रहा है, टोटल कॉस्ट, टोटल डे हम ऐसे ही ना बता पाएंगे। तो क्या करना होगा, एस्टिमेट हाउ लॉन्ग ईच टास्क विल टेक, मतलब टाइम प्लानिंग करना होगा कि हर एक छोटे छोटे काम कितना तुम्हारा समय ले रहा है, ठीक है। और स्पॉटिंग हैंडलिंग पॉसिबल प्रॉब्लम्स, जब तुम सोचने बैठेगा, जब तुम प्लानिंग करने बैठोगे, काम को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ोगे, तो हर एक छोटा सा काम को तुम डीपली एनालाइज करोगे। जब तुम डीपली एनालाइज करोगे तो तुमको दिखेगा कि भाई इसको इस तरह से करने में तो पॉसिबल कुछ प्रॉब्लम भी हो सकते हैं। जो भी तुम प्लानिंग कर रहा, तो तुम क्या करेगा, प्रॉब्लम्स को मैनेजमेंट करेगा, मतलब रिस्क को मैनेजमेंट का कोई तरीका निकालेगा। कोई भी प्रॉब्लम तेरे को दिखेगा तो उससे निवारण भी उसी समय निकालना पड़ेगा। निवारण उस समय नहीं, जब तुम काम करेगा तब नहीं, निवारण प्लानिंग के टाइम में ही निकालना पड़ेगा। अगर प्लानिंग के टाइम में तुम निवारण उसका निष्कर्ष निकाल लिया तो तुम आगे बढ़ेगा। अगर तुमको कोई निष्कर्ष नहीं मिल रहा है तो भाई तुम प्लानिंग चेंज करोगे ना, कि उसी प्लानिंग पे चलोगे, तो रिस्क तो तुमको फंसा के रख देगा तुम्हारे प्रोजेक्ट में। तुम्हारे मनी इफेक्ट पड़ेगा, कॉस्ट पे इफेक्ट पड़ेगा, मतलब तुम्हारे टाइम पे इफेक्ट पड़ेगा, हर चीज पे इफेक्ट पड़ेगा। तो भाई क्या करना होता है, रिस्क मैनेजमेंट करना होता है। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट वाला पॉइंट कह रहा है मेकिंग श्योर द वर्क इज डन प्रॉपरली एंड मीट स्टैंडर्ड। अब तुम जो भी काम कर रहा है, जो भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, ऐसे ही काम चलाओ टाइप का तो नहीं करेगा। तुम अपना काम क्या करेगा, प्रॉपरली करेगा, ढंग से करेगा, और एक स्टैंडर्ड मेंटेन करके करेगा, ताकि तुम्हारा जो इमेज प्रोजेक्ट मैनेजर का वो आगे भी बना रहे। ऐसा नहीं कि 10 आदमी तुमको गाली कर देगा ना कि ये क्या कर दिया, ये क्या कर दिया यार, बर्बाद कर दिया, पैसे लगाए थे, टाइम लगाया था, सब बेकार हो गया। तुम्हारा काम एक स्टैंडर्ड का होना चाहिए, है ना, तुम्हारा काम प्रॉपरली होना चाहिए। तो ये प्रॉपरली किस पे डिपेंड करेगा भाई, ये सारा कुछ प्लानिंग पे डिपेंड करेगा। अगर तेरा प्लानिंग अच्छा है तो तेरा काम भी अच्छा होगा, ठीक है। प्लानिंग ही गड़बड़ है तो तेरा काम क्या होगा तुमको भी पता है। नेक्स्ट क्या है, प्लानिंग हाउ टू शेयर इंफॉर्मेशन विद एवरीवन इन्वॉल्व्ड, ठीक है, जिसको बोलते हैं कम्युनिकेशन प्लानिंग। अब टीम में तो 1-2 आदमी नहीं है, टीम में तो बहुत सारा आदमी है, पूरा बल्क में काम हो रहा है। मालिक बैठा हुआ है, टीम लीडर्स बैठा हुआ है, स्टेक होल्डर्स बैठा हुआ है, इन्वेस्टर बैठा हुआ है, वर्कर्स बैठे हुए हैं, लेबर्स बैठे हुए हैं, मटेरियल आपका जहाँ से आ रहा है वो है मार्केट में, जहाँ से तुम चीज़ों को मंगा रहे हो। इतना सर्कल, इतने लोग के बीच में किस तरह से कम्युनिकेशन हमें बनाना है, उसका भी एक प्रॉपर चैनल, उसका भी एक प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए। कोई भी काम कर रहा है तुम, है ना, और वो सर्टेन पॉइंट में तुमको मालिक को इन्फॉर्म करना है, अपने मतलब जो भी उस प्रोजेक्ट का बॉस है उसको इन्फॉर्म करना है कि भाई हम यहाँ तक काम कर चुके हैं, इससे आगे बढ़ रहे हैं। अब ताकि वो हर पॉइंट में वो देखे, वो सेटिस्फाइड हो, तब तुम आगे का काम करो। अब तुम पूरा काम कर दिया, लास्ट में आकर के उसको बुला रहा, देख भाई ऐसा, तो वो बोलेगा अरे ये तो करना ही नहीं था ऐसा, मेरे को तुम पहले क्यों नहीं बोला, होता है ना ऐसा। तो पहले क्यों नहीं बोला, ये चीज उसका मुंह से नहीं निकलना चाहिए। आई हेट दिस, ठीक है। क्या करना, उसको समय समय पे उसको बुलाना है, उसको दिखाना कि देख काम ठीक है, तुमको संतुष्ट है कि नहीं है, बोल, अभी बोल, अभी चेंज कर सकते हैं, बाद में अगर बोला तो हम चेंज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो वो समय समय पे कम्युनिकेशन करते रहना भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है क्या, प्लानिंग व्हाट यू बाय और रेंट फॉर द प्रोजेक्ट, प्रोक्योरमेंट प्लानिंग। अब देखो, तुम कोई भी प्रोजेक्ट बनाता है तो तेरे पास सारा मशीन, सारा मटेरियल रहता नहीं है। अब तुम क्या करता है, दूसरे पे निर्भर करता है, दूसरे पे निर्भर करता है। कोई मशीन मान लो कि आज से 4 महीना बाद मेरे को क्रशर मशीन का जरूरत है, तो तुम जा करके वो क्रशर मशीन जो बाहर का एजेंसी जो रखा हुआ है उसको बोलेगा ना कि मेरे को 4 महीने बाद इतना तारीख को, इतना समय के लिए तेरा क्रशर मशीन मेरे को चाहिए, हम बुक करते हैं। वो बुक करना ताकि वो उस मशीन को उस डेट में, उस समय में हिला नहीं सके, किसी और को ना दे सके, हम पहले से बुक करके रखेंगे, ठीक है।
नहीं तो फिर पता चलेगा अगर ये चीज़ें ये प्लानिंग में नहीं हुआ और जिस वक्त उसका मशीन का ज़रूरत है जब तुम गया वहाँ उसके पास, तो वो हो सकता है तुमको मिले या फिर ना मिले। अगर नहीं मिला तो तेरा प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं डिले होगा। तो कोई भी काम खरीदता है या बाय करता है उसका एक प्रॉपर प्लानिंग करना पड़ेगा पहले से, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इंश्योरिंग ऑल पार्ट्स ऑफ द प्रोजेक्ट वर्क वेल टुगेदर, इंटीग्रेशन। मतलब कि जितना भी प्रोजेक्ट का काम है वो क्या होना चाहिए, आपस में इंटीग्रेटेड होना है, एक दूसरे से लिंक होना चाहिए, एक दूसरे से अच्छे से कनेक्ट होना चाहिए, ठीक है। हर एक काम को तुम किस तरह से कनेक्ट कर रहा है, क्योंकि प्रोजेक्ट तो एक ही है, प्रोजेक्ट तो एक ही है। तुम जो काम छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ के रखे हो, है ना, वो आपस में कहीं ना कहीं अटैच्ड होना चाहिए, ये देखना है तुमको। नेक्स्ट है क्या, कीपिंग रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल टास्क एंड प्लान्स। भाई तुम भगवान नहीं है जो हर चीज़ को अपने दिमाग में रख सकते हैं। तुम एक इंसान है, हम लोग का एक कैपेसिटी होता है, चीज़ें हम भूल सकते हैं। कोई भी किसी को बोला हुआ समय भूल सकते हैं, बोला हुआ कॉस्ट भूल सकते हैं, बोला हुआ कागज, दिया हुआ कागज भूल सकते, मतलब कागज तो बना के रखना पड़ता है ऐसा, ठीक है। अपने आप को डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रॉन्ग करके रखना पड़ता है हर चीज़ का, किस चीज़ का हमको डॉक्यूमेंटेशन बनाना है, कौन सा टास्क हमको रिकॉर्ड रखना है, ये सारा काम तेरे को प्लानिंग के टाइम में ही करना पड़ेगा। बोल, क्या ये सारे फंक्शन है कि नहीं है? नेक्स्ट हम लोग आते हैं स्टेप्स इन प्रोजेक्ट प्लानिंग। एकदम अपने आप को स्टूडेंट सोच के नहीं पढ़ना है, अपने आप को सोचना है कि भाई हम प्रोजेक्ट मैनेजर है और हमको कोई प्रोजेक्ट में काम करना है। नेक्स्ट आता है आपके टॉपिक में कि स्टेप्स इन प्रोजेक्ट प्लानिंग। जब आप प्रोजेक्ट प्लानिंग करते हो, बैठो, मान लो आप लोग कोई प्रोजेक्ट का प्लानिंग कर रहे हो, तो सबसे पहले क्या होगा कि हम जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसका गोल क्या है, हम बना क्यों रहे हो, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। क्लियरली स्टेट व्हाट द प्रोजेक्ट शुड अचीव, मतलब ये प्रोजेक्ट फाइनल क्या आउटपुट आने वाला है इस प्रोजेक्ट से, वो क्लियर होना चाहिए। दूसरा क्लियर होना चाहिए आइडेंटिफाई स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर मतलब जो इन्वेस्टर है, जो जिनके पैसे लगे हुए हैं, उनका क्या रोल है, ठीक है। ब्रेक डाउन टास्क, काम को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना, ये भी एक स्टेप होता है जब तुम प्लानिंग करने बैठता है तो। एस्टिमेट बजट्स एंड रिसोर्सेज, तुमको ये देखना होता है कि कितने पैसे लगेंगे, टोटल कितने पैसे आ सकते हैं। काम को तोड़ोगे, हर काम में देखो क्या क्या रिसोर्स आ रहा है, क्या क्या बजट आ रहा है। तो रिसोर्स मतलब जो भी तुमको सामान का ज़रूरत है, लाइक मैन हो गया, मटेरियल हो गया, मशीन हो गया, और बजट तो ये तो माई बाप है, ये तो पैसा है, इसके बिना तो कुछ नहीं, तो कुछ हिल ही नहीं सकता है। तो इसका भी तुमको क्या करना पड़ेगा, अनुमानित बताना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या, क्रिएट अ शेड्यूल, शेड्यूल बनाना पड़ेगा कि कितना तारीख को, कौन सा डेट में कौन सा वर्क होने वाला है, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन होगा, मतलब तुम जिसको अलॉट करोगे, हु इज़ गोइंग टू बी रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस वर्क, और वो उसका टाइम शेड्यूल क्या है, मतलब टाइम लिमिट, कितने दिन में कितने समय में ये काम ख़त्म होना चाहिए। और उसमें ये भी लिखना होगा क्या क्या रिसोर्स उसमें लग रहा है, और उसको ये भी बताना होगा इतने बजट में तुमको ये काम कर देना है सारा कुछ। कैलकुलेट रिस्क, कैलकुलेट रिस्क का मतलब होता है कि देखो, जब भी हम लोग कोई प्रॉब्लम में फंसते हैं, प्रॉब्लम में जब भी हम लोग फंसते हैं तो हम बोलते हैं भाई कि प्रॉब्लम बहुत बड़ा है, लार्ज प्रॉब्लम, ठीक है। फिर अब कोई बोलता है कि नहीं भाई मीडियम प्रॉब्लम है, फिर कोई बोलता है कि नहीं भाई बहुत छोटा सा प्रॉब्लम है, स्मॉल प्रॉब्लम है, झेल लेंगे, ठीक है। तो कहीं तुम क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं तुम इस रिस्क को कैलकुलेट करके ना बता रहा है कि बड़ा है कि मध्यम है कि छोटा है, कैलकुलेट करके ही ना बता रहा है। लुक फॉर द पॉसिबल प्रॉब्लम, फिगर आउट हाउ टू हैंडल देम। अब देखना है कि ये बड़ा प्रॉब्लम है, ये मीडियम प्रॉब्लम है, स्मॉल प्रॉब्लम है, पहले तो मेजर करना है और उसका बाद उसका क्या निकालना है, सॉल्यूशन निकालना है, इसका निवारण निकालना है कि कैसे हम निकलेंगे। छोटा सॉल्यूशन, छोटा प्रॉब्लम होगा तो सॉल्यूशन जल्दी निकलेगा, कोई बड़ा प्रॉब्लम हो तो हो सकता है हमको प्लानिंग में ही चेंजेस लाना पड़ जाए, ऐसा होता है। प्लान कम्युनिकेशन, प्लान हाउ अपडेट एंड इन्फॉर्मेशन विल बी शेयर्ड विद एवरीवन। अब ग्रुप में तो बहुत सारे लोग होते हैं, बल्क ऑफ पीपल होते हैं, जैसे कि हम बताएं कोई भी एक प्रोजेक्ट में, ठीक है। तो कैसे आपस में कम्युनिकेशन बनता रहेगा, जैसे कि तुम देख लो ना, टाटा मोटर्स की जो कंपनी है, जो अपना ट्रक वगैरह बनाता है, तो कोई अलग अलग उसका जो छोटा छोटा हिस्सा होता है, पार्ट्स जो होते हैं, वो छोटी छोटी कंपनियां बना रही होती है। चेचिस
आता है यहाँ पे और सारे चेंजेस कहीं और बन रहा है, मान लो नागपुर में बन रहा, ठीक है, और हमारे यहाँ टाटा में उसका प्लांट है, यहाँ पे असेंबल हो जाता है आकर के। तो देखो कोई नागपुर में काम कर रहा, कोई छोटे छोटे अलग अलग जगह पे काम कर रहा है, छोटे छोटे पार्ट्स बना रहा है, और ये सारा कैसे कनेक्टेड है, कुछ ना कुछ तो कम्युनिकेशन होगा ना आपस में, क्योंकि एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है ना, गाड़ियों बनाने का प्रोजेक्ट में। अब प्लान हाउ अपडेट्स एंड इन्फॉर्मेशन विल बी शेयर्ड विथ एवरीवन, कैसे इन्फॉर्मेशन बनाना है, कैसे इन्फॉर्मेशन आपस में ये करना, शेयर करना है। लाइक तो कोई गाड़ी का नया मॉडल निकला, तो नया मॉडल कुछ भी निकलता है तो वो तो प्रोजेक्ट ही होता है ना, नया मॉडल। अब नया मॉडल को छोटा छोटा हिस्सा बांट दिया तुम सब जगह, छोटे छोटे कंपनी में, कि भाई तू टैंक बना, तुम चेचिस बना, तुम वो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम बना, है ना। तो यस आपस में सबको फिर जोड़ना पड़ता है, कनेक्टेड करना पड़ता है। इंश्योर क्वालिटी, और ये भी देखना पड़ता है कि तुम जो काम करके दे रहा है वो स्टैंडर्ड क्वालिटी मीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये भी चीज़ जरूरी है, चेक करते रहना पड़ता है। ये भी एक प्रोजेक्ट प्लानिंग का हिस्सा होता है कि तुमको ये प्लानिंग में पहले से बताना होता है कि हम जो काम करेंगे वो उसका स्टैंडर्ड कितने क्वालिटी का होना चाहिए, इस लेवल का स्टैंडर्ड जरूर वो फॉलो करे, तभी वो एक्सेप्ट किया जा सकता है। क्योंकि ये चीज़ डिपेंड करता है बजट पे और किस टाइप का रिसोर्स तुमको मिल रहा है। अगर अच्छा स्टैंडर्ड चाहिए तो अच्छा बजट देना पड़ेगा, अच्छा रिसोर्सेज देना पड़ेगा। तो ये सारा कुछ कहीं ना कहीं हमारे इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है। गेट अप्रूवल्स, हैव अ की डिसीजन मेकर्स रिव्यू एग्री टू प्लान, की मेकर्स डिसीजन। अब देखो जो भी तुम नया काम कर रहे हैं तो तुम अपनी मर्जी से तो नहीं कर सकता, तुम्हारा जो डिसीजन मेकर है उससे तुम सलाह लेगा कि हाँ हम ये काम करना चाहते हैं, इस ये प्लानिंग के थोड़ा सा हटके है तो ये क्या कर सकते हैं नहीं कर सकते, ये सारा कुछ उनको क्या करना पड़ेगा, रिव्यू लेना पड़ेगा कि हमने जो भी काम किया तो भाई डिसीजन मेकर्स तुम आओ और मेरे को रिव्यू दो, अप्रूवल दो कि हम यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं कि नहीं बढ़ सकते हैं। जैसे ही वो अग्री हो जाएगा तो हम प्लान के अकॉर्डिंग फिर आगे बढ़ जाएंगे। अप्रूवल तो मिल गया ना, अब आगे बढ़ेंगे। फिर मॉनिटर प्रोग्रेस, अब तुम्हारे प्लानिंग में ये भी देखना पड़ता है कि हम जो है कब कब जांचना जरूरी है, कब कब ऐसा क्रिटिकल सिचुएशन आता है काम के समय में कि जिस वक्त टीम को वहां पहुंचना है। जैसे कि तुम पढ़ाई करते हो तो तुमको ना एक कैलेंडर मिलता है ना, जिसमें एक चीज लिखा रहता है कि हाँ इतने महीने के बाद तेरा फर्स्ट इंटरनल होगा, फिर इतने महीने के बाद तेरा सेकंड इंटरनल होगा। तो इंटरनल क्या है, तो कहीं ना कहीं तुम्हारी पढ़ाई को जांचने के लिए होता है, तो वो मॉनिटर करने के लिए होता है कि तुम कितने पढ़े हो। तो क्या होता है कि हर 1 या 2 महीने बाद वो इंटरनल रखा जाता है। तो क्यों रखा जाता है, क्यों जरूरी है, क्योंकि ये तुम्हारे प्रोग्रेस को क्या करता है, मॉनिटर किया जाता है। उसी तरह कोई भी काम में हमें प्लानिंग नहीं बनाना पड़ता है कि कौन सा समय में क्रिटिकल टाइम आता है और हमको उसको मॉनिटर करना जरूरी है। अगर उस समय उसको मॉनिटर नहीं किया गया और वो काम ऐसे ही आगे बढ़ गया तो वो वर्क तुम्हारा प्रॉब्लम्स में क्रिएट हो सकता है। अगर तुम समय पे ही उसको मॉनिटर किया, तुम उसको देखा, तो तुम उसको वहीं पे रोक सकते हो, प्रॉब्लम्स अगर कुछ भी होने वाला होगा तो। मेरी बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं प्रोजेक्ट प्लानिंग स्ट्रक्चर का। प्रोजेक्ट प्लानिंग इज डिवाइडेड इनटू 4 मेन कैटेगरी। प्रोजेक्ट का जो प्लानिंग है, ठीक है, जब भी तुम प्लानिंग करते हो तो सबसे पहले तुम देखो उसके 4 स्टेजेस हैं, गेटिंग स्टार्टेड, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन एंड फिनिशिंग अप। गेटिंग स्टार्टेड में क्या क्या काम आता है, गेटिंग स्टार्टेड में तुम गोल सेट करते हो, स्टेक होल्डर जो उसके पैसे लगे होते हैं उनको क्या करते हो, उनको आइडेंटिफाई करते हो, उनका वर्क, उनका रोल समझते हो। और फिजिबिलिटी मतलब जिस प्रोजेक्ट पे तुम काम कर रहे हो क्या वो पॉसिबल टू डू है कि नहीं है, तुम्हारे लिए वो पॉसिबल है करना कि नहीं करना, ये भी तुम शुरुआत में ही ना करोगे, है ना। शुरुआत में ही ना प्रोजेक्ट प्लानिंग करते समय देखोगे कि हाँ हम ये काम कर सकते कि नहीं कर सकते, करेंगे तो किस तरह से करेंगे। सबसे पहला दिमाग में यही 3 चीज आती है। तो 4 स्टेप का पहला पार्ट ये हो गया। दूसरा पार्ट हो गया चलो ठीक है कर सकते हैं तो करेंगे कैसे। प्लानिंग में क्या क्या आता है कि तुमको क्या क्या उसके अंदर काम है, क्या क्या लिस्ट है वो रेडी करना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट काम है उसके अंदर में, और छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना, फिर हर एक काम का शेड्यूल बनाना
कि कितने बजे, कितने समय, कितने तारीख को कौन सा काम होने वाला है। फिर उसमें डिसाइड हु विल डू ईच टास्क, मतलब ये भी डिसाइड करना होता है कि ये सारे काम को कौन इंसान करेगा, कौन सा टीम करेगा, हु इज़ गोइंग टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट वर्क, और थिंक अबाउट द पॉसिबल प्रॉब्लम्स, हाउ टू हैंडल देम। नेक्स्ट है कि अगर कोई काम में कोई रिस्क होगा तो रिस्क भी देखना होगा, और रिस्क को मेज़र करना होगा कि बड़ा रिस्क है कि छोटा रिस्क है कि मध्यम रिस्क है, और उस रिस्क का क्या इफेक्ट पड़ सकता है हमारे प्रोजेक्ट में, और उस रिस्क से कैसे लड़ा जा रहा है, और उसके बैड इफेक्ट को किस तरह से हम कम कर रहे हैं। ये चीज़ आपको इस पॉइंट में बोल रहा है। फिर नेक्स्ट प्लानिंग में ये भी आता है, डिसाइड द क्वालिटी स्टैंडर्ड। अब किसको तुम क्वालिटी स्टैंडर्ड बोलेगा? स्टैंडर्ड क्वालिटी में तुम्हारा काम होना चाहिए। प्लान हाउ पीपल विल कम्युनिकेट, और ये भी तुमको प्लानिंग करना पड़ेगा कि इतने सारे जो लोग हैं जो कि प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व है, इन्वेस्टर है, स्टेक होल्डर्स हैं, वर्कर्स है, प्रोजेक्ट मैनेजर है, सारे लोग किस तरह से आपस में कम्युनिकेशन बना के रखेंगे, उसका मीडियम क्या होगा। नेक्स्ट है, अगर कोई चीज़ को तुम हायर कर रहे हो, रेंट पे ले रहे हो या खरीद रहे हो, तो उसके बारे में भी तुमको प्लानिंग करना पड़ेगा कि हाँ, अगर इस समय में मेरे को ये मशीन का ज़रूरत है, ये मशीन हमको रेंट में मिल रहा है कि हमको खरीदना पड़ सकता है, ये सारा प्रोक्यूरमेंट प्लान बनाना पड़ेगा पहले। अब मान लो हम मालिक हैं और तुम प्रोजेक्ट मैनेजर है, और तुम अचानक से सुबह उठेगा, बोले ये मशीन चाहिए मेरे को, वो मशीन चाहिए, हम तो बोलेंगे ना भाई कि तुम बताया कहीं नहीं कि तुमको इस समय ये मशीन का ज़रूरत है, तुमको तो पहले बताना चाहिए, हम कहाँ से अरेंज करेंगे। ये सारा पहले ही करना पड़ता है। नेक्स्ट है क्या, मेक श्योर ऑल पार्ट्स ऑफ द प्रोजेक्ट वेल टुगेदर, इंटीग्रेटेड, सारे काम आपस में क्या होने चाहिए, इंटीग्रेटेड होने चाहिए। तीसरा क्या है, एग्जीक्यूशन। तीसरा है एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन का मतलब होता है कि प्लानिंग तो तुम कर लिया, प्लानिंग तो तुम्हारा रेडी है, तुम काम को तोड़ लिया, तुम्हारा बजट एस्टिमेट हो गया, तुम्हारा टाइम एस्टिमेट हो गया, तुम्हारा कम्युनिकेशन कैसे बनेगा, वो सारा कुछ रेडी है, यू आर रेडी विथ पेपर वर्क। ठीक है, अब क्या करना, अब मेन एक्शन टाइम है, उसी को बोलते हैं एग्जीक्यूशन। तो फॉलो द प्लान एंड डू द वर्क। अब क्या करना, तुम्हारे तुम जैसे जैसे प्लान बनाया है उस प्लान के अकॉर्डिंग अब तेरे को क्या करना होगा, काम करना होगा। नेक्स्ट है क्या, कीप एवरीवन अपडेटेड, कम्युनिकेशन। अब काम करते करते हर किसी को, हर एक आदमी को, हर एक टीम मेंबर को आपको ये बताना है कि भाई इस तरह से करना है, इस टाइम में तुमको ख़त्म करना है, ये इसका बजट है, अपडेटेड रखना है उसको। अगर कोई चेंजेज आता है तो भी बताना है कि ये इसमें चेंजेज है, ऐसे करना है हर समय पे, मतलब मॉनिटरिंग भी करते रहना है। नेक्स्ट है ट्रैक प्रोग्रेस, जैसे जैसे काम हो रहा है आपको क्या करना है, ट्रैक करना है। क्या ट्रैक करना है कि हमारा जो काम है वो सही समय पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सही बजट में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जो गाइडलाइंस बोला गया उसको फॉलो करके हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये सारा कुछ आपको ट्रैक करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। एंड फिक्स इशू, अगर कोई इशू है तो उसको सेट करना होगा, क्लियर करना होगा। एडजस्ट द प्लान इफ नीडेड, अगर जरूरत है तुमको प्लान में थोड़ी सी चेंजेस का, तो तुम उस प्लान के साथ हल्का छेड़छाड़ करके उस सिचुएशन से बाहर निकल जाओ। अगर कोई बैड सिचुएशन है तो उसको एडजस्ट करो सिचुएशन के अकॉर्डिंग। मान लो तुम प्लानिंग के टाइम में कोई भी काम के लिए तुम 10 आदमी लगाया था, मान लो किसी भी रीजन से 2 आदमी नहीं आ पाया, कोई भी रीजन हो सकता है, हेल्थ प्रॉब्लम हो सकता है या कोई भी प्रॉब्लम से 2 आदमी ना हो करके 8 आदमी आया तेरे पास वो काम करने के लिए, तो तुमको वो काम में एडजस्टमेंट करने होंगे। अगर 10 आदमी का जरूरत है, तुमको कहीं से 2 आदमी और जो काम कर रहा है वहां से एडजस्ट करना होगा, चेंज करना होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो अगर कुछ ऐसा प्लानिंग हो जाए, कुछ ऐसा सिचुएशन आ जाए, तो तुमको अपने प्लान को एडजस्ट करना पड़ेगा। सिंपल सी बात इतनी है। नाउ अब काम भी हो गया, अब बात करते हैं फिनिशिंग अप का। फिनिशिंग अप मतलब कि एकदम जैसे क्या बोलते हैं, लास्ट एकदम वर्क, काम एकदम रेडी है, अब हमको सौंपना है, बस अपने क्लाइंट को सौंपना है मान लो। तो ऐसे उसको बुला करके सौंप तो नहीं सकते ना, पहले हमको क्या करना होगा, सारे क्लियर करने होंगे, जिससे जिससे हमने सामान लिया है, नो ड्यूज करना होगा, कोई भी बिल पेंडिंग है तो उसको ख़त्म करना होगा, हमने काम किया है उसको हम खुद पहले देखेंगे कि हमारा किया हुआ काम कहीं मेरे से गलती तो नहीं हो गया, कहीं कुछ छूट तो नहीं गया। हम देखेंगे स्कोप में हम जो लिस्ट बनाए हुए थे, जो कार्य के लिस्ट बनाए हुए थे, वो सारा कार्य हुआ है कि नहीं हुआ है, ये सब चेक करेंगे। और चेक करने के बाद हम ना उसको सौंपेंगे, है ना। तो क्या है देखो, गेटिंग अप्रूवल दैट वर्क इज डन, अब सारा काम हो गया,
अब अपने क्लाइंट को बुलाना, अपने ओनर को बुलाना, भाई देख मैंने काम कर दिया, तू इसको एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, कि देखो देख तेरे को तो समय में बताया गया था वो सारे काम मैंने कर रखे हैं तेरे स्टैंडर्ड क्वालिटी में, और समय समय पे तेरे को बुला के हमने दिखाया भी था, मॉनिटरिंग भी करने के टाइम में तुमको दिखाया था, तुमको कम्युनिकेट भी किया था हर एक टाइम में। अब तू देख और इसको एक्सेप्ट कर। अप्रूवल हो जाएगा, मान लो तेरा अकॉर्डिंग सारा कुछ क्लियर है, सारा कुछ सही है, तो वो क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, उसको अप्रूव कर देगा कि ओके ठीक है अप्रूव्ड है। नेक्स्ट है क्लोज डील एंड सप्लायर और आउटसाइड हेल्प। जो भी तुम बाहर से मशीन खरीदा था, जो भी तुम बाहर से मटेरियल खरीदा था, बाहर के एजेंसी से वर्कर मंगवाए थे या कोई सब कॉन्ट्रैक्टर से काम करवाया था, वो सारा को उसका पेमेंट दे करके एकदम क्लोज करो डील को। नेक्स्ट क्या, रिव्यू व्हाट वेंट वेल एंड व्हाट डिड नॉट। तुमको देखना है कि क्या काम बहुत बढ़िया किया और क्या काम तुमसे और बेहतर हो सकता था, किसी रीजन से नहीं हो पाया, तो उससे क्या तुम सीखा, नया लेसन तुम उससे क्या लर्न कर पा रहे हैं, तो वो भी अपना फ्यूचर रेफरेंस के लिए उसको लिख लिया। राइट अ फाइनल प्रोजेक्ट रिपोर्ट। अब जो भी तुम काम किया उसका एक रिपोर्ट रेडी किया कि सारा कुछ टिप टू टो, इसमें रिपोर्ट में सारा कुछ रहता है कि कौन सा काम कैसे हुआ, किसने किया, क्या बजट था, क्या समय था, क्या क्या उसमें दिक्कतें, क्या क्या रिस्क था, उसे कैसे तुमने लड़ा, हर चीज। नेक्स्ट है क्या, डिलीवर द रिजल्ट टू द कस्टमर और स्टेक होल्डर। फाइनली क्या है कि फिर फाइनल हम क्या करते हैं, प्रोजेक्ट जब सारी तरह से क्लियर हो जाता है तो हम जो ओनर होता है उसका, उस स्टेक होल्डर जो होता है, जो कस्टमर होता है, उसको हम पकड़ा देते हैं कि ले भाई देख ले भाई पकड़ अपना काम, हो गया तेरे को हम बना दिए, अब तुम जाएगा कुछ नया प्रोजेक्ट करने के लिए, कुछ नया काम करने तुम जा सकते हैं, है ना। प्रोजेक्ट होता ही है कुछ नया नया वर्क करना, ठीक है। कभी तुम बिल्डिंग बना रहा, कभी तुम रोड बना रहा, कभी तुम पुलिया बना रहा है, डिफरेंट वर्क, जो कि पहले टाइम में मैं क्लियर कर चुका हूँ, ठीक है। तो इतना रखते हैं, आगे का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे 4.7 से, जो कि है प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स एंड पॉलिसीज। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आओ, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, है ना। चलो बाय, टेक केयर, सब्सक्राइब माय चैनल, ओके।